हिंदू रक्षा दल एक ऐसा संगठन जिसके नेता और ये संगठन हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कभी लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए आपने इनको देखा होगा, तो कभी लव जिहाद के खिलाफ मुखर आवाज आपके कानों तक जरूर पहुंची होंगी। कई बार ये लोग सड़कों पर खुलेआम लोगों को तलवार बांटते हुए भी दिख जाते हैं और इन आरोपों में वो जेल भी जाते हैं, लेकिन वो दलील देते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि विधर्मी कभी उनको नुकसान न पहुंचा पाए। और यदि कोई ऐसी पहल करता भी है तो आपके हाथ में उनका मुकाबला करने के लिए हथियार होने चाहिए। और जब भी ये लोग इस तरह के मामलों में या तो गिरफ्तार होते हैं या फिर जेल जाते हैं, और जब जेल से छूट कर आते हैं तो इनका स्वागत और जो लोग इनके साथ काफिले में होते हैं उनकी खुशी देखते ही बनती है। लेकिन अभी हाल ही में होली के दिन हिंदू रक्षा दल के 2 योद्धाओं को पुलिस ने न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उन्हें जेल भी भेजा। और जब वो जेल से छूट कर आए तो उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन वैसी खुशी इनके चेहरों पर नहीं थी और ना वैसा काफिला इनके आसपास दिखाई दिया जैसा कि हर बार होता है। आखिर क्या वजह है कि जब ये लोग समाज के लिए, सनातन के लिए लड़ाई लड़ते हुए जेल जाते थे और जब छूट कर आते थे तो इनका भव्य स्वागत होता था, लेकिन इस बार वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि चेहरे पर उदासी है। आखिर क्यों? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। हिंदू रक्षा दल को आपने देखा होगा कि कभी लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो कभी लैंड जिहाद के खिलाफ, और कई बार वो अक्सर ऐसी लड़ाई भी लड़ते हुए दिखाई देते हैं और उसमें बाकायदा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो लड़ाई धर्म से जुड़ी होती है, चाहे गौ रक्षा की बात हो, चाहे गौ सम्मान की बात हो। अक्सर हिंदू रक्षा दल और गौ रक्षक एक साथ खड़े हुए दिखाई देते थे। वो एक साथ आज भी हैं, लेकिन इस बार चेहरे पर मायूसी है। और ये मायूसी इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में 4 मार्च को होली के दिन एक ऐसी घटना घटी जो काफी शर्मसार है। और हम शर्मसार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद घिनौने हैं। आरोप पुलिस ने लगाए और आरोप लगाए गए कि हिंदू रक्षा दल के 2 नेता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। और यह हमने सबने देखा कि किस तरह से पुलिस खींचते हुए उन्हें थाने लेकर गई। उनकी गिरफ्तारी सबने देखी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पेशेवर कुख्यात बदमाश को पुलिस सरे राह खींचकर थाने तक ले जा रही हो। अक्सर ऐसे सीन फिल्मों में दिखाई देते हैं, लेकिन गाजियाबाद की जनता ने ये हकीकत में होते हुए देखा। और क्योंकि आरोप संगीन थे, छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, तो इन आरोपों पर अब हिंदू रक्षा दल के नेता क्या कह रहे हैं, एक बार वो आप सुनिए। हिंदू रक्षा दल के नेता और दक्ष चौधरी टीम के अहम सदस्य डॉक्टर प्रकाश साफ तौर से कह रहे हैं कि वो जिस तरह से सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए लड़ते रहते हैं, वो कई लोगों को खटकता है। और इसी वजह से इतने घिनौने आरोप उनके ऊपर, उनकी टीम के सदस्यों के ऊपर लगाए गए हैं। और डॉक्टर प्रकाश तो यहां तक भी कह रहे हैं कि यदि कोई इन आरोपों को साबित कर दे
तो वो अपनी गर्दन काट देंगे। कुछ ट्विटर के नपुंसक बैठे पड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे जो एक भ्रम न्यूज फैला रहे हैं कि दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित ने वहां किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया है। उन सारे लोगों को मैं जवाब दे देना चाहता हूं, अगर हमारे भाइयों ने किसी लड़की को छेड़ा है तो उस लड़की को सामने लाओ, उस लड़की का सामने लाओ, उसका बयान लो, वरना इतना बताता हूं गर्दन काट के अपना पेश कर दूंगा। किसी दो परिवार का विवाद हुआ, वहां पे वो लोग लास्ट में पहुंचा, पुलिस से बहसा बहसी हुई, पुलिस ने अंदर लेकर धक्का मुक्की किया, हल्की फुल्की चोट लग गई तो दिखा रहे हैं दक्ष चौधरी अक्कू पंडित को बहुत ज्यादा पीट दिया गया। अरे भैया, धक्का मुक्की नेता मंत्री सीएम पीएम को भी लगता है। छेड़छाड़ के आरोप हिंदू रक्षा दल के नेता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित के ऊपर लगाए गए थे। अब दक्ष चौधरी खुद इस पर सफाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि होली के दिन उन्हें एक कॉल आई थी जिसमें एक महिला ये शिकायत कर रही थी कि कुछ लोग शराब पीकर होली के बहाने उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और वो इसी के लिए वहां गए थे, लेकिन वहां पुलिस से नोक झोंक हुई और उसके बाद की तस्वीरें सबने देखी कि किस तरह से पुलिस खींचते हुए दोनों को थाने लेकर गई। ये हम सबने देखा, लेकिन जो हमने नहीं देखा, जो कैमरों ने नहीं देखा, वो अब दक्ष चौधरी बता रहे हैं कि पुलिस ने उनके साथ किस किस तरह की बर्बरता थाने ले जाकर की। वहाँ पे वीडियो में सबने देखा किस तरीके से मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी में बिठाने के बाद में थाने लेके गए। एक कमरे के अंदर कम से कम 6-7 पुलिस 8 पुलिस वाले थे, जिसमें इन लोगों ने ज़बरदस्ती नीचे डाल के मुझे और अक्कू को दोनों को इन्होंने जूतों से हमारे मुंह पे लाती रात, क्योंकि मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। क्योंकि आप ये सोचो कि इतने समय से अगर हिंदुत्व के लिए काम करने के बाद भी अगर ये प्रशासन में मेरे और भी भाई बैठे होंगे जो हमारी वीडियो देखते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे चोटें हैं, मेरा शोल्डर इंजर्ड है पूरा, मेरी आंख पे चोट देख सकते हो पूरा, और मेरे भी अंदरूनी चोटें हैं, क्या ये सही था? मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, या क्या किसी को राइट दिया है पुलिस को कि इस तरीके से 3rd डिग्री देना? तो दक्ष चौधरी बता रहे हैं कि गिरफ्तारी के वक्त ही उनके साथ बदसलूकी नहीं की गई थी, बल्कि थाने ले जाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार पुलिस ने किया, ऐसा 3rd डिग्री टॉर्चर उन्हें दिया जैसा कि कुख्यात अपराधियों के साथ पुलिस का व्यवहार होता है। अब जो हिंदू रक्षा दल के नेता हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग हमेशा बहन बेटियों के सम्मान में खड़े रहते थे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ते थे, उनके हौसले और हिम्मत को तोड़ने के लिए अब उनके ऊपर इस तरह के घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के लोग ये नहीं जानते कि सनातन की लड़ाई लड़ने वाले, बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने वालों की हिम्मत और हौसले को इतनी जल्दी नहीं तोड़ा जा सकता। अपराध क्या था? दो पक्षों का लड़ाई हो गया, झगड़ा खत्म होने वाली जगह पे पहुंच गए, सुलहनामा के लिए बात हो गया तो पुलिस वाले आए और बहसा बहसी हो गई सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के नाम पे। एक सिविल ड्रेस में आदमी वीडियो बना रहा है, इन्होंने मना कर दिया तो बहसा बहसी में ले जाकर और लड़ाई झगड़ा कर लिया। क्या मंत्री नेता नहीं पिटा है? बड़े बड़े मिनिस्टर रैलियों में पिट जाते हैं, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर पिट गए हैं, बड़े अमित शाह तक जेल गए हैं, तो जीना छोड़ दिया उन लोगों ने। चोट और तकलीफ उसी को आता है जो संघर्ष करता है। तुम लोग सिर्फ कमी निकाल सकते हो, रोस्ट कर सकते हो, तुम हमारी संघर्षों के बारे में जानते हो, रोस्टिंग करते हो, बच्चे गाली दे रहे हैं, बड़े बड़े गाली दे। याद रखना, हमारा हिम्मत और मनोबल कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि हमने सत्य और धर्म की लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह का ये पूरा एपिसोड हुआ है, दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित एक महिला की शिकायत पर, एक महिला की फोन कॉल पर वहां पहुंचे थे कि उसके साथ कुछ लोग शराब पीकर होली पर रंग लगाने के बहाने बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। और जब वो लोग वहां पहुंचे तो उनकी वहां पुलिस के साथ नोक-झोंक हुई और उसका नतीजा ये रहा कि जो लोग महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए वहां गए थे, उन पर उल्टे छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए गए। पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि वो हर हाल में अपने योद्धाओं के साथ है। उन्हें बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनके साथी बेदाग हैं, इसलिए वो उनके साथ ये लड़ाई लड़ेंगे। और जिन पुलिस वालों ने ये झूठी
कार्रवाई की है, ये झूठे आरोप लगाए हैं बदनाम करने के लिए, अब उन पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी मांग हिंदू रक्षा दल कर रहा है। किसी के साथ कोई भी विवाद हो जाए, वहां अड़ करके लड़ करके अपने साथी का साथ देते हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ते हैं। जैसे और संगठन होंगे जो एक दूसरे का जब कोई बात आ जाए तो उसे कहते हैं हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे परिवार पर कोई भी दिक्कत आए हम अड़ करके साथ देते हैं। और मेरे लिए ये गर्व की बात है, मेरे छोटे भाई ये देख रहे हो, और सभी ने पूरी मेहनत की है और ये अभी जेल से आए हैं और मैं इनका स्वागत कर रहा हूं। और ऐसे ही स्वागत, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, सब लोग सही बोलें। और अगर नहीं बोलोगे तो आपने सलीम वास्तिक की स्थिति देख ही ली है, सलीम वास्तिक को किस तरीके से सनातन के बोलने पर मारा है। अरे ईसाइयों के 125 देश हैं, मुसलमानों के 58 देश हैं, तुम्हारे कितने देश हैं? और इसीलिए नहीं है तुम्हारे कोई देश क्योंकि तुम लोग एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सारे के सारे अपने योद्धाओं का मनोबल बढ़ाओ कि पूरी ताकत के साथ धर्म के लिए लड़ें, संघर्ष करें। और ये जो लड़ रहे हैं या हम जितने भी लड़ रहे हैं, ये आप लोगों के बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम तो अपने लिए अपना जीवन बहुत अच्छे से मजे से जी सकते हैं, लेकिन हमें कल की चिंता है। और आप लोग हमें अगर कल के लिए बदनाम करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, हमें कोई परेशानी नहीं होनी। मुल्ला विरोध करे बनता है, हिंदू विरोध करे तो गद्दारों की औलाद है, ध्यान रखना। तो होली पर एक खबर आई थी कि हिंदू रक्षा दल के 2 नेता दक्ष चौधरी और अक्कू पंडित को महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जेल भेज दिया गया। और अब जिस तरह से परत दर परत पूरा मामला खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इन सारे आरोपों को ना सिर्फ झुठला रहे हैं बल्कि सनातन और सनातन के योद्धाओं को बदनाम करने की कुछ लोगों की नाकाम साजिश बता रहे हैं। और वो तो अब खुलेआम पुलिस पर ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि यदि किसी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो उसे सामने लाया जाए, वो खुद बताए कि इन लोगों ने होली के दिन उनके साथ बदसलूकी की थी या छेड़छाड़ की थी। अब क्योंकि इस तरह का कोई भी गवाह और शिकायत करने वाला भी सामने नहीं आया है, इसलिए लगातार हिंदू रक्षा दल के नेता अब पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं, बल्कि सनातन के जो सन्यासी हैं, जो साधु संत हैं, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि वो भी ऐसे मामले में उनका साथ दें। क्योंकि यदि बदनामी के डर से या इस तरह की जो शिकायत है, इस तरह की जो साजिश उनके खिलाफ की जा रही है, यदि ये इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो फिर कोई सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा, कोई बहन बेटियों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए आगे नहीं आएगा। और यदि लोग चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह की लड़ाई लड़ते रहें तो अब इस लड़ाई में सभी उनका साथ दें। ये मांग लगातार हिंदू रक्षा दल के नेता कर रहे हैं। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो खबर पहले होली पर आई थी जिसमें कहा गया था कि इन लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी, और अब जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि ना कोई शिकायत करने वाला सामने आ रहा है और ना उस वक्त जो गवाह थे या जो लोग वहां मौजूद थे वो कोई सामने आ रहा है, और जो ये पूरी पुलिस की थ्योरी है उसमें इतना साफ हो रहा है कि जब ये लोग वहां पहुंचे तो इनकी पुलिस से नोकझोंक हुई और उसी ईगो प्रॉब्लम के चलते हुए शायद पुलिस ने इन्हें फंसाया है। जिस तरह का दावा ये लोग कर रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है। लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।